गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बात कर लीजिए सिंपल सा कि मेथड्स क्या हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहला मेथड्स पढ़ा था। सिंपल सा वो मेथड नहीं था, क्या बेसिक मेथड था, क्योंकि जो उसका नेम था एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी के थ्रू क्या किया था हमने, दो मेथड का नेम दे दिया था, मल्टीपल मेथड एंड फैक्टर मेथड, बट एक्चुअल में कोई मेथड नहीं थी। तो उसका हमने क्या किया था, किसी नंबर का यानी इसी सिंपल सा 4, 6 एंड 10 का निकालना था। सिंपल सा कितना आया था बच्चा, इसका 2 आया था एचसीएफ, और इसका एलसीएम कितना आया था बच्चा, सिंपल सा 60 आया। कितना आया था बच्चा, 60 आया। आज हम लोग सिंपल सा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम सिंपल सा एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड मेथड पढ़ते हैं। सिंपल सा, ठीक है, क्या डिवीजन मेथड। क्या पढ़ेंगे बच्चा, डिवीजन मेथड, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे सिंपल सा, भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा हम क्या करेंगे सिंपल सा बच्चा, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और आज ही हम क्या करेंगे सिंपल सा, शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, तो पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है सिंपल सा, इसी नंबर की अगर मैं बात करूं सिंपल सा 4, 6, 10, 8 का एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए ट्रिक क्या है बच्चा, सिंपल सा एलसीएम के लिए जो ट्रिक है कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, इसकी अगर बात करूं एलसीएम के लिए, अगर ट्रिक की बात करूं तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है सिंपल सा, हमारा 10 है। यहाँ पे हमारा क्या है सिंपल सा 10, क्या इन सारे नंबरों से कट रहा है, क्या इन सारे नंबरों से, यानी 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, कट रहा है नहीं कट। अगर कट जाता सिंपल सा बच्चा तो यही नंबर क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता। बट एक कट नहीं रहा है तो क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं। हम आगे फिर से पढ़ेंगे एक बार टेबल। 10 1 10 था ही, 10 2 कितना हो जाएगा 20। क्या अब कटेगा, 10 से तो कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, पर 6 से इस बार नहीं कटेगा। फिर टेबल पढ़ेंगे, फिर कितना होगा 30। तो तब तक टेबल पढ़ेंगे जब तक कि पूरे पूरे संख्याओं से कट ना जाए सिंपल सा। ठीक है, तो 30 भी 10 से कट जाएगा, ठीक है, 6 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे सिंपल सा, कितना आ जाएगा, अगर बात करें तो 40 ये भी नहीं कटेगा, 50 ये भी नहीं कटेगा, 60 सबसे कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब जो 60 हो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। और अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूं कि जो आखिरी के, सिंपल से आखिरी के जो दो छोटी संख्या है, दो छोटे संख्या, छोटी संख्या का अंतर, जो भी अंतर आएगा सिंपल सा, आखिरी जो दो छोटी संख्या होंगी उसका जो अंतर आएगा सिंपली बच्चा, वो क्या होना चाहिए, इन नंबर से कटना चाहिए। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए क्या छोटी है, 4 और 6, 4 और 6, इनका अंतर अगर हम देखें सिंपल से कितना 2 है। क्या 2 से सारे कट जाएंगे सिंपल सा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसका मतलब ये क्या हो गया सिंपल सा बच्चा, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ये क्या हो गया हमारा बच्चा, एचसीएफ हो गया। यानी अगर हम कोई और एग्जांपल्स ले लें सिंपल सा, 1 3 5, 1 3 5, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बच्चा 5। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 5 तो कटेगा नहीं, फिर क्या करेंगे, 5 के बाद क्या करेंगे, 10 आएगा, 10 से भी नहीं सब कटेंगे। फिर 15 से देखो सिंपल सा 1 15 या 15 कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। तो सिंपल से जो 15 हो गया हमारा बच्चा एलसीएम हो गया। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, आखिरी की जो दो छोटे हैं यानी कौन है, 1 और 3, इनका डिफरेंस कितना बच्चा 2। क्या 2 सभी नंबर से कटेगा, सिंपल से कटेगा नहीं कटेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आगे 2 देखेंगे, 2 का क्या फैक्टर है। अब क्या देखेंगे, फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2। तो फैक्टर ऑफ 2 क्या होंगे, सिंपल सा 1 और 2 होंगे। सिंपल से क्या होंगे 1 और 2। तो चूंकि हम 2 चेक कर चुके हैं, 2 नहीं था, तो अब जो बचा वही हो जाएगा सिंपल सा, यानी 1 से सारे कटेंगे, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया सिंपल सा बच्चा 1 हो गया।
सिंपल से क्या हो गया बच्चा, 1 हो गया। ठीक है, तो अगर कभी भी सबसे जो छोटी संख्या लेने के बाद उसका डिफरेंस निकालने के बाद अगर उससे ना कटे तो सिंपल से उस नंबर का फैक्टर लेना। क्योंकि जो चेक कर चुके एक बार 2 चेक कर चुके हो तो यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हाँ यहाँ पे कुछ और ऐसे होता, मान लो 1 3 5 7, तो अगर 7 से नहीं कटा था सिंपल सा, तो फिर अब 5 से चेक कर देगा, 5 से भी नहीं कटेगा तो फिर 3 से, और अंत में 1 से तो कटना ही कटना पॉसिबल है, क्योंकि एक क्या सिंपल सा 1 तो होगा ही उसका फैक्टर। तो इस वजह से ये ट्रिक है बेसिकली। ये क्या बच्चा, ट्रिक। अब अगर बात करें सिंपल सा, ये जितने मेथड्स हम पढ़ते हैं सिंपल सा, जो हमने फैक्टर मेथड पढ़ा था, वो क्या एकेडमिक के लिए यूज होते हैं, ये ट्रिक क्या कंपटीशन के लिए यूज होते हैं। लेकिन अगर आप अपना आंसर कंफर्म करना चाहें तो एकेडमिक के लिए भी बहुत यूजफुल चीज़ है। अगर मैं यही क्वेश्चन दिया हूँ सिंपल सा कि मुझे अब डिवीजन मेथड से निकालना है सिंपल सा 4 6 10 का क्या एलसीएफ एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो ट्रिक भी माइंड में हमारे तुरंत आ जाना चाहिए कि एचसीएफ तो इसका कितना आएगा, 6 में से 4 गया सिंपल सा, 2 से सब कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 2 है। 10 से सब कटेगा नहीं तो इसका मतलब 10 6 60 60 से सब कट जाएंगे सिंपली। तो क्या हम चीज़ों को, और बहुत छोटे हैं तब के लिए सब क्या बहुत छोटे हैं तब ये ट्रिक काम आएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा तो सिंपल से उससे जल्दी तो आप, मैं अभी बताऊंगा, आप डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो उससे जल्दी आपको उसमें काम हो जाए। तो ये क्या है, बहुत छोटे नंबर के लिए, स्मॉल नंबर के लिए, स्मॉल नंबर के, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बड़े नंबर के लिए नहीं निकलेगा, बड़े नंबर के लिए निकलेगा, पर ऐसे ट्रिक किस काम के जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा समय ले लें, तो ऐसे ट्रिक कोई ट्रिक नहीं होती है सिंपल सा। तो ये बहुत छोटे नंबर के लिए सिंपल सा है। और अगर मैं बात करूं किसी का भी, तो जो सबसे डिवीजन मेथड है वो सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है। अगर ये ट्रिक हमारा नहीं काम कर रहा है सिंपल सा, अगर थोड़ी सी बड़ी संख्या आ गई, मान लो 86 78 6, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, हमारे लिए लगेगा कि थोड़ा डिवाइड करना, भाग देना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो उस सिचुएशन में हम इस मेथड को यूज करेंगे। और ये मेथड एकेडमिक में डायरेक्टली क्वेश्चंस में भी आते हैं कि 4 6 10 का क्या करें आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएफ। हाँ, इसमें क्या है, एलसीएफ के लिए अलग मेथड है और एचसीएफ के लिए क्या बच्चा, अलग मेथड है। एलसीएम के लिए अलग मेथड है और एचसीएफ के लिए क्या है, अलग मेथड है। तो सिंपल से बात करें अगर हम इसी नंबर की डिवीजन मेथड से एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए अगर हम बात करें बच्चा सिंपल सा, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे, तो मैंने उस समय समझाया था आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी एक नंबर का होता, किसी भी एक नंबर का होता। लेकिन आज हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको 100% श्योर होगा कि एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए, यानी 2 या 2 से ज्यादा। चूंकि हमारे पास 3 नंबर है, 4 है, 6 है, 10 है, और भी हो सकते हैं 4 5 6, 2 भी हो सकता था सिंपल सा, 4 6 हो सकता था, 6 10 हो सकता था, कुछ भी। यानी एक नंबर का सिर्फ क्या निकलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसी एक नंबर से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वहां पे क्या फाइंड आउट होने लगेगा, एलसीएम होने लगेगा। क्या होने लगेगा बच्चा, यानी मैंने वहां पे क्या बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सिंपल सा कि सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से चेक करेंगे, अगर 2 से नहीं कट रहा है कोई चीज तब 3 से नहीं कट रहा है तो फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक है, तो 2 से सिंपली। और हाँ, इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में क्या एक ही नंबर होता था सिंपल सा, तो 2 से नहीं कट रहा था तो 3 से चेक करना, 3 से नहीं चेक कट रहा है तो 5 से काटना था। तो लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर होंगे, एक से, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई एक नंबर कट रहा है 2 नहीं कट रहा है तो 2 से नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं। अगर एक भी नंबर इसमें से कोई भी 2 से कट रहा तो उससे पहले 2 काट के खत्म करेंगे, फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करें 2 से 4 तो कटेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 5 जा 10, सब कट रहे थे, वेरी गुड। नहीं कटता, अगर एक भी कटता है इसमें से तब भी हम 2 से काटते हैं, और बाकी जो नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। जैसे नेक्स्ट में स्टेप में फिर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, इसलिए श्योर है कि 2 से 2 एक बार तो कटना है, तो 2 1 जा 2। अब 3 नहीं कटेगा, 2 से 2 का टेबल पढ़ लीजिए, कभी 3 नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में 3 को क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। फिर 5 को क्या करेंगे, सिंपल सा एज इट इज उतार देंगे। अब 2 से कोई नंबर इसमें नहीं कटने वाला, 1 3 5, तो अब सिंपल से क्या करेंगे बच्चा कि 3 से चेक करेंगे, 3 से 3 कटेगा ही सिंपल सा, तो 1 से, चूंकि 1 क्या है सिंपल सा, 3 1 जा 3, 3 5 नहीं कटेगा, 5 3 से, यानी 3 5 से नहीं कटेगा सिंपल सा, तो 5 क्या होगा, एज इट इज उधर जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से चेक करेंगे सिंपल सा, क्या करेंगे 5 से चेक करेंगे। तो ये हो गया सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यूज किया। बट अब यहाँ पे एक नंबर नहीं है ना कि सिंपल सा अगर मैं बोलूं एक नंबर का निकालते तो सिंपल सा क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता था। लेकिन अगर कभी एक से ज्यादा 2 से ज्यादा नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वर्क करते हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाता है सिंपल सा बच्चा, इसका एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है, एलसीएम, यानी 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60।
12 5 जा 60। तो आप सबको देख के लग रहा होगा कि हमने लास्ट टाइम से मल्टीपल मेथड से भी यही आंसर आया था, सिंपल सा 60। ट्रिक मेथड से भी सिंपल सा बच्चा यही कितना आया है, 60 आया। तो यानी अगर हम किसी भी नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो मेथड चाहे जो आंसर सेम आएंगे। मेथड क्या, चीजें हमारे आसान करने के लिए, आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है आप उस मेथड से यूज करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल सा इसके एचसीएफ की, सिंपल सा इसके एचसीएफ की अगर बात करूं तो इसको एचसीएफ के लिए अलग मेथड है, यानी इसमें भाग देंगे, सिंपल सा इसमें भाग देते हैं, इसमें भाग देते हैं। इसमें क्या करते हैं सिंपल सा, अगर इसमें बहुत क्वेश्चन है, यानी 4 6 10 का ही तो हम काम कर रहे हैं, 4 6 10 का ही तो हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर रहे हैं बाय द डिवीजन मेथड। तो अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं 4 6 10 की, तो इस सिचुएशन में जो सबसे बड़ा है, करने के बहुत तरीके हैं, यानी जो सबसे बड़े हैं दोनों उनका पहले भाग दें, या जो सबसे छोटे हैं पहले उन दोनों का भाग दें। तो मेरे केस के लिए मुझे अच्छा ये लगता है कि आखिरी के जो तो बड़े हैं उनका एक दूसरे से भाग दिया जाए, यानी आखिरी के दो छोटे कौन है, 6 एंड 10 है। जो आखिरी के दो बड़े हैं सिंपल से कौन है बच्चे, 6 और कितने हैं, 6 एंड 10 है। अगर मैं बात करूं, आप खुद जानते हो सिंपल किस में भाग जाएगा, 10 का 6 में देंगे कि 6 का 10 में, ऑब्वियसली किसमें, 6 का 10 में देंगे। तो 6 का क्या करें, 10 में भाग दे, सिंपल से क्या करें, 6 का 10 में भाग दे, सिंपल कितनी बार जाएगा बच्चा, 6 बन जाए 6, 4 बचेगा। अब वो नॉर्मल भाग की तरह नहीं, सिंपल सा, ठीक है। अब इस 4 का भाग किस में देंगे बच्चा, 6 में, जो रिमाइंडर बचा किस में देंगे, 6 में। तो 4 बन जा 6 में देंगे, कितने देंगे 6, तो 4 बन जा 4। अब कितना बचा 2, अब इस 2 का भाग किस में देंगे बच्चा, 4 में। तो 2 2 जा कट गया, सिंपल। तो अगर ये नंबर ना होता हमारे पास, अगर हमारे पास ये 4 ना होता तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाता, 2 आ जाता। बट ऐसी सिचुएशन नहीं, अभी हमारे पास एक नंबर है, यानी कौन कौन, एक 4 बचा है और एक क्या आया है 2। अब इन दोनों में अगर देखें किसका किसमें भाग दिया जाना चाहिए, सिंपल सा 2 से देंगे, सिंपल सा 4 में, और 2 2 जा 4, फाइनली क्या हो गया, कट गया, ठीक है। यानी सिंपल सा एचसीएफ कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया। सिंपल सा एचसीएफ कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया। यानी ऐसी संख्या जिससे भाग देने पे शेष में शून्य प्राप्त हो जाए वही क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो ये क्या था, डिवीजन मेथड से क्या था बच्चा, भाग देने की विधि थी। डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से हम क्या करे थे, किसी नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करें। और ये सबसे इजी मेथड होता है बच्चा, सबसे आसान मेथड। यानी अगर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर ले तो आप जल्द से जल्द क्या करें, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ये सबसे बेहतर मेथड है। ये क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ये क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है। और अगर मैं बात करूं एचसीएफ की तो ये सिंपल सा क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है एचसीएफ के लिए। लेकिन अगर कोई चीज एक साथ आपको पूछे तो अगला मैं आपको जो मेथड बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उन दोनों मेथड से एक साथ ही आपका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है और ट्रिक आप नहीं लगा पा रहे तो सिंपल सा कौन सा मेथड लगाएंगे, ये लगाएंगे। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है सिर्फ और सिर्फ और ट्रिक नहीं, आप ज्यादा समय लग रहा है उसमें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी ये मेथड लगाएंगे। और एकेडमिक में सिंपल सा डिवीजन मेथड पूछा ही जाता है कि इस नंबर का डिवीजन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट की, तो ये मेथड क्या रहेगा, सिंपल सा बेसिक मेथड रहेगा, ठीक है। कि होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। मैंने आज सिंपल से क्या मेथड्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम में डिवीजन मेथड बताया। क्या बताया बच्चा, क्या हेडिंग है ये, मेथड्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मेथड्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या बताया बच्चा, डिवीजन मेथड बताया। और डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं और एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करते हैं। और मैंने ट्रिक भी बताया, शॉर्ट ट्रिक की एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो क्या समझ में आई हो और आपके लिए बहुत यूजफुल हो। और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि और भी लोग ये कॉन्सेप्ट सीख सकें, ठीक है। मैं अगर एक चीज समझा दे रहा हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख गए तो कोई भी नंबर का इजीली आप एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे सिंपल सा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको फिर से क्या करूंगा, अगले नेक्स्ट मैथ के वीडियोस में आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।